नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज इससे पहले जो क्लास में हम पढ़े थे उससे आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या दिया देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बढ़ने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग जो है कितने गुना है? 7 गुना है। और जो संख्याओं को पलट कर जो नया संख्या बनाते हैं वो कितने गुने के बराबर है? 4 गुना के बराबर है। उन संख्याओं का योग कितना है? तो उन संख्याओं का योग जो है 3 है। तो हमें संख्याओं को पता करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक y है। माना कि संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। तो जो संख्या बनेगा वो क्या होगा? 10x प्लस y। तो संख्या क्या होगा? 10x प्लस y होगा। ठीक है, अब देखिए 10x प्लस y का कितने गुना होना है? तो 7 गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 10x प्लस y कोष्टक बंद बराबर। अच्छा, संख्याओं को पलटते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 10y प्लस x। तो नई संख्या जो बनेगी वो कितने गुना के बराबर होगा? 4 गुना के बराबर होगा। कितने गुना के बराबर? 4 गुना के बराबर। तो यहाँ पर लेंगे 4। ठीक है, चलिए इस 7 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 7 दाम 70 और x है तो x प्लस है तो प्लस और 7y तो 7y बराबर 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40y और 4 का गुणा x से करेंगे तो प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। देखिए हम यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर कैसे होगा? देखिए ये 7x है तो 7y है तो 7y और ये वाला 40y, ये वाला 40y। सबसे पहले हम करते हैं कि अच्छा इस 4x को इधर लाते हैं और इस 7y को उधर लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 70x है तो 70x, ये 4x यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस 4x होगा। 40y जो है वो प्लस में है तो 40y, ये 7y जो है इधर प्लस में पक्षांतर होगा तो माइनस 7y। ठीक, अच्छा 70x में से 4x चला जाएगा तो 66x बराबर 40y में से 7y चला जाएगा तो कितना बचेगा? 33y। अच्छा ये 33y इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 66x माइनस 33y बराबर 0। देखिए यहाँ पर 66 और 33 दो नंबर है, इसमें से हम 33 को उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 33 को हम उभयनिष्ठ ले लिए, बचेगा क्या? यहाँ पर 2x ऋण क्या बचेगा? y। क्या बचेगा? y बराबर 0। 33 यहाँ पर गुणा में है, 2x ऋण माइनस y के साथ यहाँ पर ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में या फिर भाग में चला जाएगा। तो देखिए 2x माइनस y बराबर क्या होगा? 0। ये बटा में चला जाएगा तो इसका बटे का मतलब क्या होता है? सॉरी यहाँ पर 33 होगा। तो ये 33 और 33 को 0 से डिवाइड करेंगे तो
तो क्या होगा 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा 0। ठीक है, जीरो होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा निकालना है। दूसरा क्या होगा कि दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उनका योग कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3। तो देखिए हमने माना है इकाई अंक को y और दाहिने अंक को x। तो x प्लस y ये दो संख्याएं हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो योग कितना होगा 3। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण क्या है 2x माइनस वाई। यहाँ पर लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0। और समीकरण 2 जो है x प्लस वाई बराबर 3। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं आपस में। तो देखिए जोड़ेंगे इसके लिए प्लस 2x और 1x जुड़ेगा आपस में तो क्या होगा 3x। अच्छा, ये y माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या होगा आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3। ये 3x के साथ यहाँ पर किसमें गुणा में है। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटा में। तो x बराबर क्या होगा 3/3। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो x बराबर क्या आएगा 1। x बराबर क्या आएगा 1। अच्छा, x के मान को किसको x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसमें 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या होगा तो x प्लस वाई बराबर 3 है। x का मान कितना है 1 है, 1 लिख देते हैं प्लस वाई बराबर 3। 1 यहाँ पर प्लस में है, अगर हम उसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो देखिए y बराबर 3 माइनस 1 होगा। अच्छा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर 2। तो y का मान कितना आ गया 2। अर्थात x और y का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा 2। ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करने पर योगफल कितना आता है 3 आता है। ठीक है, बाकी सब कुछ चेक। ठीक है, एक बार समझिए, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका 7 गुना होता है। ठीक है, वो 7 गुना है। अगर उन अंकों को हम पलट कर लिखते हैं तो वो 4 गुने के बराबर है। कितने गुने के बराबर है 4 गुने के बराबर है। और यदि हम उन अंकों का योग करते हैं तो योग होता है उनका 3। तो हमने माना है, देखिए माना कि संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। ठीक है, तो इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। x है यानी कि दहाई अंक कितना है 10 है। तो जो संख्या बना वो क्या बना 10x प्लस y। वो कितने गुने के बराबर है तो 7 गुने के बराबर है। ठीक है, नई संख्या से तो देखिए 10x प्लस y बराबर, अब हम संख्या को यदि पलट कर लिख रहे हैं तो 10y प्लस x और कितने गुने के बराबर होगा 4 गुने के बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 का गुना करते हैं। देखिए 7 का गुणा 10 से किए तो 7 10 70, x का x, 7 का गुणा y से किए तो 7y प्लस के साथ 7y बराबर 4 का गुणा 10y से किए तो 40y, 4 10 40। अच्छा, प्लस है तो प्लस 4 का गुणा x से किए तो 4x। यहाँ पर हमने क्या किया पक्षांतर किया है, 7y को उस तरफ लेकर गए हैं और ये 4x को इस तरफ लेकर आए हैं। देखिए ये 70x है और ये 4x जो है प्लस में है, वो पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा।
ये 40y जो है वो प्लस में है और ये 7y प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में कितना आ गया 7y। अब देखिए 70 में से 70x में से 4x चला गया माइनस हो गया, तो बचेगा क्या 66x बराबर है, तो बराबर 40y में से 7y चला गया तो कितना बचेगा 33y। 33y यहाँ पर किसमें है प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। तो देखिए 66x माइनस 33y बराबर 0, यहाँ पर क्या बचेगा 0। इन दोनों में हमने 33 को क्या लिया है उभयनिष्ठ, 33 को उभयनिष्ठ लिया तो बचेगा क्या 33 कोष्टक के बाहर चला जाएगा, कोष्टक के अंदर 2x माइनस y कोष्टक बंद बराबर 0। ये 33 जो है 2x माइनस y के साथ किसमें है गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, भाग में भी क्या होगा ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 0/33, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस y बराबर कितना हो गया 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1। फिर संख्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग करने पर योग आता है कितना 3। तो देखिए x प्लस y जब दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा 3, तो बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो दे 2x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 3। देखिए यहाँ पर 2x प्लस में है और ये x प्लस में है, तो आपस में जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, और ये y माइनस में और सॉरी ये y प्लस में है और ऊपर वाला y माइनस में है, तो प्लस माइनस आपस में कट गया। 0 के साथ 3 को जोड़ते हैं तो क्या होगा 3। ये वाला 3 जो है x के साथ किस में है गुणा में है, उसको पक्षांतर करेंगे तो बटा में चला जाएगा या फिर भाग में, तो x बराबर 3/3 हो गया, तो ये आपस में एक बार में चला गया। तो x का मान कितना है 1। अच्छा x के मान को समीकरण नंबर किस में है 2 में, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो x प्लस y बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम x का मान रखे हैं 1 प्लस y, तो प्लस y बराबर 3। 1 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर बराबर 3 माइनस 2 होगा। 3 में से 1 यहाँ पर y बराबर 3 माइनस 1 होगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो y बराबर क्या होगा 2। तो ये दो संख्याएं हैं जिनका योग जो है 3 होता है। ठीक है, और इनके जो संख्याओं का गुणनफल है वो 7 गुना और 4 गुना के बराबर है। अगला देखिए, समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 लिख सकते हैं। अच्छा ये कौन सी संख्या है, तो ये संख्या क्या है 12। इसमें कौन सी संख्या है, ये 12 संख्या है। दो अंकों की संख्या कौन है, तो दो अंकों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, अच्छा उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। दिया है 41x माइनस 17y बराबर 99। 41x माइनस 17y बराबर 99, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया है 17x माइनस 41y बराबर कितना दिया 75। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है 75, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 और 1 में क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। तो क्या करें, चलिए हम इसे क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है,
समीकरण नंबर 1 व 2 को यहाँ पर इसको थोड़ा सा को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 41x माइनस 17y बराबर 99, वहीं पर जोड़ेंगे। अच्छा जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इसे हम घटाते हैं, जोड़ते नहीं घटाते हैं। घटाने पर 17x माइनस 41y बराबर 75, घटाएंगे तो माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, अब यहाँ पर माइनस। चलिए देखते हैं 41x में से 17x चला जाएगा तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, इसे घटाते देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24x। अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा, तो प्लस 24y, और यहाँ पर क्या बचेगा 24, कितना बचेगा 24। देखिए 9 में से 5 चला गया तो 4, और 9 में से 7 चला गया तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें से हम 24 को क्या लेते हैं उभयनिष्ठ, 24 को क्या लेंगे उभयनिष्ठ, तो हम 24 को उभयनिष्ठ बचेगा क्या x प्लस वाई बराबर 24। यहाँ पर 24 x प्लस वाई के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 24 बटा 24, x प्लस वाई बराबर 24 बटा 24, तो ये एक बार में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, सॉरी तो वहाँ पर है, तो ये हो जाएगा तीसरा, समीकरण नंबर तीसरा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। उससे पहले देखिए थोड़ा सा अलग करते हैं, जब y यहाँ पर, यदि y यहाँ पर प्लस है, हम इसे पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा x बराबर 1 माइनस वाई, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 3 x के मान को देखिए x के मान को, ये समीकरण तीसरा का मान को समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखते हैं, तो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, तो 41x माइनस 17y बराबर 99 है। हम x के मान को रख दें तो x का मान कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 41, x का मान कितना आएगा, इसे कोष्टक कर दे, लिखेंगे 1 माइनस वाई कोष्टक बंद और माइनस 17y बराबर 99, ठीक। अच्छा 41 का गुणा 1 से होगा तो 41, 41 का गुणा 1 से होगा तो 41, देखिए यहाँ पर क्या होगा 41 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 41y, 41 का गुणा y से होगा तो 41y, और यहाँ पर माइनस 17y, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 17y, ठीक है। बराबर के बाद 99, तो बराबर के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम 99, 41 यहाँ पर प्लस में, पक्षांतर होगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 58 माइनस 58y, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा तो 58y, ठीक है। और यहाँ पर 41 उस पक्षांतर होगा तो माइनस 41, 99 में से 41 चला जाएगा तो बचेगा क्या, तो देखिए माइनस 98y बराबर, यहाँ से वो चला जाएगा तो बचेगा क्या 8 और 5 58, कितना बचेगा 58। अच्छा ये 58 यहाँ पर माइनस 58 y के साथ किसमें गुणा में, तो पक्षांतर करेंगे तो
भाग में। तो y बराबर 58 बटे माइनस 58, 58 एकम 58 और 58 मतलब 58, तो y बराबर क्या होगा -1। y का मान कितना आएगा -1, ठीक है। x का मान देखिए यहाँ पर कितना है, x का मान जो है 1 माइनस वाई है, 1 माइनस वाई है। तो हम x का मान पता करें फिर से, तो देखिए y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, क्योंकि हमें x का एग्जैक्टली अभी तक मान नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस वाई है, तो हम वहाँ से माइनस y का मान जो है -1 रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 है, x बराबर 1 माइनस y का मान रखेंगे तो x बराबर 1 और माइनस कोष्ठक के अंदर क्या होगा -1 और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, तो x बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 और 1 1 आपस में जुड़ेगा तो x बराबर 2, तो x का मान कितना आएगा 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। y का मान क्या होगा -1 और x का मान क्या होगा प्लस में 2, ठीक है। इस समीकरण को हल किए हैं। तो आगे किसी को डाउट हो तो ठीक है, एक बार समझिए। देखिए हमें समीकरण दिया हुआ है 41x माइनस 17y बराबर 99, ठीक है। हम उसे समीकरण नंबर पहला मान लिए, उसके बाद दिया है 17x माइनस 41y बराबर 75, हम उसे मान लिए समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण 1 में से दूसरे को क्या करते हैं घटाते हैं, समीकरण एक में से दूसरे को घटाते हैं, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 41x माइनस 17y बराबर 99, उसमें से घटाना किसे है 17x माइनस 41y बराबर 75 को घटाना है। तो घटाने के लिए माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए 41x में से 17x चला जाएगा तो कितना बचेगा 24x, ठीक है। और यहाँ पर ये 41y जो है वो बड़ा है, तो 41y में से 17y चला गया, क्योंकि y माइनस में है 17y, तो कितना बचेगा +24y, और 99 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24, ठीक है। ये दोनों में हम 24 को क्या लिए हैं उभयनिष्ठ, दोनों में 24 को क्या लिए उभयनिष्ठ लिए, तो 24 बाहर चला गया, ये कोष्ठक के अंदर हो जाएगा x प्लस वाई, क्वेश्चन 1 बराबर 24। ये 24 जो है x प्लस वाई के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे पक्षांतर करेंगे तो वो बटा या फिर भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 24 बटे 24, तो ये एक बार में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हुआ है 1। अच्छा जहाँ पर y जो है प्लस में है, हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं, तो x बराबर 1 माइनस वाई होगा, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। अच्छा यह फिर x के मान, ठीक है। तो x के मान को समीकरण नंबर किस में रखें 1 में रखें, x के मान को किस में रखें समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 हमारा है 41x माइनस 17y बराबर 99, ये दोनों में से हम किस, ठीक है, ये दोनों में लिखिए क्या किए x का मान कितना है, तो x का मान है 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर हम x का मान लिख दिए हैं 1 माइनस वाई। 41 का जब गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा 41, और 41 का गुणा माइनस वाई के साथ करेंगे तो माइनस 41 वाई, और जैसे माइनस 17 वाई है वो माइनस 17 वाई, और बराबर 99 का 99। देखिए यहाँ पर 41 जो है वो प्लस में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, तो 41 और 17 को जोड़ेंगे तो -58 और y का y, ठीक है। 99 में से हमने 48 को माइनस किया है, 99 में से 48 को माइनस किया तो कितना आएगा 58, और ये -58 है इधर, ठीक है, -58y, तो ये -58y जो है वो y के साथ किस में है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग या फिर बटा में चला जाएगा। तो देखिए y बराबर क्या लिखिए 58 बटे -58, एक बार में चला जाएगा, ये चिन्ह बचेगा, तो y बराबर बचेगा क्या -1।
और y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। किसमें? समीकरण नंबर 3 में। तो x बराबर 1 माइनस y है, उसमें हम y का मान रखते हैं। तो x बराबर 1, ये माइनस का माइनस, और y का मान कितना है? तो -1, तो -1, और ये माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो होता क्या है? प्लस। तो x बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2। तो x बराबर 2, यही इसका आंसर है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या खास है इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल इसके समान बनेगा। तो चलिए इसे बना कर देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के हैं। कितने सिक्के? 94 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के। यदि थैले में कुल 29.75 हैं, तो बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि एक थैला है, उस थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या देखिए तो 94 है। ठीक है, और उसमें अगर रुपए में बात करते हैं तो 29.75 है। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। चलिए मानते हैं, हल करते हैं। देखिए माना कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x है। सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या y है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। y है, सिक्कों की संख्या क्या है? y है। अच्छा, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो सिक्के हैं, ये कहें तो कुल सिक्के कितने हैं? तो कुल सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है? तो सिक्कों की संख्या 94 है। कितनी है? ये कितना है? तो 94 है। ठीक, सिक्कों की कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 94 है। ठीक है, चलिए इसे हल करने के लिए चलते हैं। देखिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस y बराबर 94। इसे मानते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझिए, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या। कितना है? x प्लस y बराबर 94। इसे माने समीकरण नंबर 1। इसे क्या माने? समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, हम 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य है। अब जो 25 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है, ये 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य, ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। तो 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य बराबर क्या होगा? 25 गुणा x बराबर कितना होगा? 25x। उसी प्रकार से
50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 50 गुणा y बराबर 50 y होगा, 50 गुणा y बराबर 50 y होगा। ठीक है। अच्छा, कुल सिक्कों का मूल्य कितना होगा? तो कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो कुल सिक्कों का मूल्य, कुल सिक्कों का मूल्य बराबर 29.75 रुपये। कितने हैं? 29.75 रुपये। यदि हम उसे टोटल पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 2975, 2975 पैसे। कितने पैसे? 2975 पैसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर कुल सिक्कों का मूल्य। तो यहाँ पर होगा 25x प्लस 50y बराबर 2975 अर्थात 2975। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा सॉरी, अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, अभी इसमें हल करना बचा है। ठीक है। अब देखिए ये 25x प्लस 50y, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं? तो हम 25 को उभयनिष्ठ लेते हैं। देखिए 25 को हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो बचेगा क्या? x प्लस यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 2975। 25 यहाँ पर x प्लस 2y के साथ इसमें गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 2975 बटा 25, 2975 बटा 25। 25 से कम 25 और ये वाला 25 से कम 25, बचेगा क्या यहाँ पर? 4। क्या बचेगा? 4। तो 25 से कम 25। अच्छा 47 में से यदि 25 चला जाता है तो बचेगा क्या? 2। कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर भी बचेगा 2 अर्थात 22 बचेगा। वहाँ पर क्या बचेगा? 22। अब 25 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 225 आ जाए, तो 25 निया 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 119 अर्थात x प्लस 2y बराबर 119। 2y यहाँ पर देखिए प्लस में पक्षांतर करेंगे तो सॉरी, इसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। इसे क्या लेते हैं हम? समीकरण नंबर 2। पक्षांतर नहीं करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 2y बराबर 119 और समीकरण पहला क्या है? तो x प्लस y, तो x प्लस y बराबर 94। कितना है? 94। घटाना है तो माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस में ये भी माइनस। देखिए x यहाँ पर प्लस में और ये वाला है x माइनस में, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। 2y प्लस में है और y माइनस में, इसमें से 2 और y कट जाएगा तो क्या बचेगा? y। अच्छा 94 में से 119 में से 119 में से 94 चला जाएगा तो बचेगा क्या? 25। कितना बचेगा? 25। यहाँ पर लिख देते हैं 25। y का मान कितना आ गया? 25। y का मान कितना है? 25। देखिए y का मान कितना आ गया? 25। अब हम यहाँ पर देखिए हल करते हैं आगे। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं
y के मान को कहाँ रखते हैं, तो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 94। ठीक है, y का मान कितना है 25, y का मान कितना है 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 25 बराबर 94। 25 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो क्या होगा x बराबर 94 माइनस 25। 94 में से 25 को माइनस कर दिया, 94 में से किसको माइनस करेंगे 25 को, तो क्या होगा x बराबर 69 अर्थात 169, सॉरी कितना आएगा 69 है। तो x का मान कितना आएगा 69 और y का मान 25। अब देखिए समझिए, हमने x किसे माना है, तो x माना है हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को, अर्थात 25 पैसे के सिक्के कितने हैं उसमें 69 सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 69 है। और y किसे माने हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को y माने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के उसमें कितने हैं 25 हैं। कितने सिक्के हैं उसमें 25 सिक्के हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने सिक्के हैं, टोटल 94 सिक्के हैं। ये हमारा आंसर है। एक बार और समझिए, देखिए बोल रहा है कि एक थैला है, उस थैले में 25 पैसे और 50 पैसों की जो संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 94 सिक्के हैं। हमें उसमें पता करना है, और 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के 94 है, उसमें रुपए में अगर बोले तो उसमें टोटल 29 रुपये 75 पैसे हैं। 29 रुपये 75 पैसे हैं। तो हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यह पता करनी है। तो हमने लिखा है, माना कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, हमें मालूम नहीं है तो x है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, y है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, y है। तो देखिए, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 94। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 94। तो हम लिख सकते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या। तो x प्लस वाई बराबर 94, x प्लस वाई बराबर 94। उसके बाद देखिए 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा, तो 25 गुणा x, तो क्या होगा 25x। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा तो 50 गुणा y बराबर 50y। कुल सिक्कों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा पैसे में, तो 2975। उसके बाद देखिए 25x प्लस 50y बराबर 2975, अर्थात 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर कुल सिक्कों का मूल्य। तो ये लिख दिए 25x प्लस 50y बराबर 2975। इन दोनों संख्याओं में से हमने 25 को वाइलिस्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या x और प्लस का प्लस, और यहाँ पर 50 का आधा तो 25 के गुणे जब 2 से करेंगे तो 50, पिछले जैसे फिर से आ जाएगा। यहाँ पर 2y कोष्टक बंद बराबर 2975। ये 25 जो है ये 2x प्लस 2y के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बटा या फिर भाग में चला जाएगा। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 2975, उसे 25 जो यहाँ पर गुणा में वो कहाँ गया भाग में। अब इसको कटाए हैं तो कितना है 119। देखिए x प्लस 2y बराबर 119, इसे हम माने क्या समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाए तो x प्लस 2y बराबर 119 घटाए किसको है तो x प्लस y बराबर 94 को। तो x प्लस y बराबर 94 को हमने उसमें से घटाया है। घटाने के लिए माइनस लिया है तो प्लस माइनस के गुणा माइनस, और प्लस माइनस के गुणा भी माइनस हुए यहाँ पर, और ये प्लस माइनस के गुणा भी माइनस। तो x प्लस में है और ये नीचे वाला x माइनस में, ये दोनों आपस में कट गए। अब देखिए 2xy जो है वो प्लस में है और नीचे वाला y माइनस में, तो 2y में से एक y चला गया तो बचेगा क्या y बराबर का बराबर।
119 में से 94 चला गया तो बचेगा क्या 25। तो y का मान कितना आ गया 25। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखें। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 94, यहाँ से उठाएं उसको, ठीक है। हम y के मान को रखते हैं, y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पर 25 है, तो x प्लस 25 बराबर 94। 25 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो x बराबर 94 माइनस 25। 94 में से 25 चला गया तो बचेगा कितना 69, तो x बराबर 69, अर्थात 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है 69 है, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी 25 है, ठीक है। वैसे ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस अगले, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। पिछली बार कहाँ तक पढ़े थे, प्रश्न नंबर 7, आज ठीक है आज 8। देखिए वो देखते हैं। अच्छा, एक थैले में, इसको तो पढ़ लिए थे ना, ठीक है इसको पढ़ लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, प्रश्न 8वां कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 25, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है तो 1/4। तो बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। माना कि वो संख्या, थोड़ा सा डार्क, माना कि वे संख्याएं x और y है, ठीक है, x और y। माना कि वो संख्याएं क्या है x और y। तब देखिए उनका योग कितना होगा 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, ठीक है। व्युत्क्रमों का बोले तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करते हैं। y का जो देखिए y का गुणा 1 से करेंगे तो y, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस x, और x और y का गुणा करेंगे तो x y बराबर 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए अगर 4 का गुणा हम इसके साथ करते हैं तो क्या होगा 4x, इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कोष्टक के अंदर x प्लस वाई, ये 4 बराबर x y, तो x y, x y का गुणा के साथ करेंगे तो x y होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है, तो x प्लस वाई का मान है 25। कितना है x प्लस वाई का मान 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणा 25 बराबर x y, 25 चौक 100, 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, तो x y बराबर कितना होगा 100, x y बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक में दिया हुआ है एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए
एक्स माइनस वाई का वर्ग, एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4x वाई। ये वाला सर्व समीकरण लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए सर्व समीकरण से हल करते हैं। सर्व समीकरण, ठीक है, सर्व समीकरण क्या है? तो एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4x वाई। सर्व समीकरण क्या देखिए हमारा, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर x प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4x वाई। मान रखें, चलिए देखते मान रखते हैं इसका। x प्लस वाई का मान कितना है? तो x प्लस वाई का मान है 25। कहाँ से? समीकरण x। तो यहाँ पर लिखते हैं 25 और 25 का क्या लिखेंगे? वर्ग। यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग, माइनस का माइनस 4, x और y का मान कितना है? तो x y का मान है 100। कितना है? 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। 25 का वर्ग निकालेंगे तो 25 का 25 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? 25 25 625। कितना होगा? 25 25 625। यहाँ पर लिख देते हैं 625 माइनस 4 का गुणा 100 से करेंगे तो 400। कितना? 400। यहाँ पर क्या होगा? 400 होगा। ठीक है, 625 में से कितने में से? 625 में से यदि 400 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 225। कितना आएगा? 225। अर्थात x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर कितना है? 225। चलिए देखिए आगे, 225 किसका वर्ग है? तो 225 जो है 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर करनी, ठीक है। यहाँ पर हम वर्ग को क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। किसको? ये वर्ग को, ठीक है, इस वर्ग को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर किस में आएगा? करनी में, और करनी के अंदर 225। ये किसका वर्ग है? तो 15 का। अंतर x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा करनी के अंदर 15 का वर्ग। वर्ग और करनी आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या? x माइनस वाई बराबर रह जाएगा 15। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 15। तो उसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर ठीक, समीकरण नंबर 1 व 3 को जोड़ते हैं। तो एक क्या है? एक है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। और समीकरण तीसरा क्या है? वो है x माइनस वाई बराबर 15। ठीक, जोड़ते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस में है और ये नीचे वाला भी x प्लस में है, तो ये क्या होगा? 2x। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला y प्लस में, नीचे वाला y माइनस में, तो ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या? अच्छा यहाँ पर देखिए 25 और 30 को क्या करना है? जोड़ना है। 25 और 30 को जोड़ेंगे, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40। दो जो है x के साथ किसमें है? गुणा में है। 2x के साथ किसमें है? गुणा में। पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो x बराबर 40/2। 2 एकम 2 और 2 विषम 40। तो x का मान कितना आ गया? 20। x का मान कितना आया? 20। ठीक है, अब x के मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देते हैं। सॉरी 2 में तो नहीं रखेंगे, 1 या फिर 3 में रखते हैं। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है? यहाँ पर x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है? तो x माइनस वाई बराबर 15। x का मान कितना है? 20।
यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 15। अच्छा 20 यहाँ पर प्लस में है, 20 यहाँ पर किसमें है, प्लस में है, और पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। यहाँ पर होकर बचेगा क्या, माइनस वाई बराबर 15 माइनस 20। अच्छा -20 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस वाई बराबर -5। दोनों से माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या आएगा 5। तो वाई का मान कितना आ गया 5। अर्थात 20 और 5 ऐसी संख्या है जिनका योगफल कितना होगा 25, और इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा तो 1/4। ठीक, ये इसका आंसर है। एक बार फिर से समझिए, दो संख्याओं का योग कितना है 25, और उनके व्युत्क्रम का योग जो है 1/4 है। उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो हमें वो संख्याएं पता करनी है। ठीक है, तो माना कि वे संख्याएं x और y है। वे संख्याएं क्या है, x और y है। जब हम दोनों x प्लस y करेंगे तो उनका योग कितना आता है 25। तो x प्लस y बराबर 25, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और उनके व्युत्क्रमों का तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/4। तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना है 1/4। देखिए अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो y, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x, प्लस तो प्लस, दोनों x और y का गुणा करेंगे तो xy बराबर के बराबर 1/4 का 1/4। यहाँ पर फिर से हम इनका तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए 4 का गुणा जब x प्लस वाई के साथ करेंगे तो 4 गुणा x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये बराबर है तो बराबर x y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x y। देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 25, x प्लस वाई का मान कितना है 25। तो यहाँ पर लिख दिया हम x प्लस वाई की जगह में 25। 4 गुणा 25 बराबर x y। 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, या 4 का पहाड़ा 25 बार पढ़ो, आएगा कितना 100। तो x y बराबर कितना आएगा 100। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 तो आ गए। अब देखिए हम यहाँ पर लगाए हैं सर्वसमीका। क्या लगाए हैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर x प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4xy। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 25, x प्लस वाई का मान 25, तो 25 वर्ग है तो वर्ग, माइनस का माइनस, 4 का 4, एक्स वाई का मान कितना है तो एक्स वाई का मान जो है 100, यहाँ से ले लीजिए 100। 25 का वर्ग कितना होता है तो 625, 25 का वर्ग है 625, और 4 का गुणा 100 से किया तो माइनस 400। 625 में से 400 माइनस किया तो कितना है 225, 225। देखिए x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 225। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग को पक्षांतर किए हैं, वर्ग को पक्षांतर किए हैं तो उस पर जाकर बढ़ेगा क्या करनी। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, करनी के अंदर 225। 225 किसका वर्ग है 15 का वर्ग है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, करनी के अंदर 15 का वर्ग, वर्ग और करनी आपस में कर लिया तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर 15। इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 व 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक है x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण तीसरा है x माइनस वाई बराबर 15। जोड़ रहे हैं तो ये प्लस x और x को जोड़े हैं तो 2x, x और x को जोड़े हैं तो 2x बराबर, देखिए ऊपर वाला y जो है प्लस में और नीचे वाला y किसमें है माइनस में, तो प्लस और माइनस आपस में कट गया। अब बराबर का बराबर 25 और 15 को जोड़े हैं, 25 और 15 को जोड़े तो कितना आएगा 40। अच्छा 2 जो है x के साथ किसमें है गुणा में है, 2x के साथ किसमें है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो x बराबर 40/2, तो 2 एकम 2 और 2 बीसम 40, तो x बराबर कितना आ गया 20। अब x के मान को समीकरण नंबर किस में रखेंगे
3 में, समीकरण नंबर किस के 3 में। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 15। x का मान कहाँ है, तो यहाँ x का मान 20 है तो 20 माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 15 है तो 15। यहाँ पर देखिए 20 जो है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो माइनस वाई बराबर 15 माइनस 20। अच्छा माइनस 20 में से 15 चला जाएगा तो माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कट गया, तो वाई बराबर कितना है 5। ये इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। कितना है 14, और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले से मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 448 है, ठीक है। चलिए माना कि वे संख्याएं x और y, माना कि वे संख्या क्या है x और y, तब इनका अंतर क्या होगा, तो x माइनस वाई बराबर 14। ये हो गया समीकरण नंबर पहला, x माइनस वाई बराबर 14। ये क्या हो गया समीकरण नंबर पहला। अब बोल रहे कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर कितना होगा 448। कितना हो जाएगा 448, ठीक है। ये क्या रहेगा, बिल्कुल ये कह रहा है x, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं कोष्टक के अंदर, ठीक है। लेकिन इनके वर्गों का अंतर है तो दोनों में रहेगा, ये x माइनस वाई बराबर 14 और x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448, ये उनका अंतर है, ठीक है। तब देखिए तब क्या होगा, देखिए सर्व समीका लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर्व समीका। तब यहाँ पर लगेगा सर्व समीका, कौन सा x वर्ग y वर्ग, x वर्ग माइनस y वर्ग बराबर क्या होगा x प्लस y वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा x माइनस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई वर्ग, और वर्ग नहीं होगा, सॉरी ये हो जाता है। देखिए तो इसमें सर्व समीका में मान रखते चलते हैं। देखिए x वर्ग माइनस वाई वर्ग का मान कितना है 48, कितना है 48, 448। अच्छा इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका मान कितना है 448 बराबर x प्लस वाई का मान दिया है क्या, नहीं, तो इसे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, और x माइनस वाई का मान कितना है तो 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अच्छा 14 इसके साथ किसमें है गुणा में है, किसमें है गुणा में, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 448 बटा 14, ठीक है। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 44 आ रहा है, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 14 तिया 42, बचेगा क्या 2, तो 14 दूनी 28, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 32, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 32। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व
1 व 3 को जोड़ने पर, 1 व 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 3 को जोड़ने। समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 14, और समीकरण नंबर 3 जो है वो x प्लस वाई बराबर 32। कितना है, 32। जोड़े, देखिए जोड़ने के लिए प्लस, बाकी सब में प्लस है। x और x को जोड़ेंगे तो 2x, ऊपर वाला y माइनस में है, नीचे वाला y प्लस में, तो ये आपस में कट जाएगा, तो बराबर। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो, और 14 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 46। कितना होगा 46, तो यहाँ पर होंगे 46। 2 जो है x के साथ किस में है, गुणा में है, 2 x के साथ किस में है, गुणा में है, और पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर 46/2, 46/2। अब 46 को 2 भाग में बांटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 23। x बराबर कितना आ गया 23। x के मान को, x के मान को, किसको, x के मान को समीकरण किसमें रखें, 3 में। चलिए 3 में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 32। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 32। x का मान कितना है 23, यहाँ लिख लेते हैं 23 प्लस वाई बराबर 32। 23 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 32 माइनस 23, 32 माइनस 23। अच्छा 23 में से 32 में से 23 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 23 में से 32 चला जाएगा तो बचेगा क्या, बताइए कितना बचेगा। 23 में से यदि 32 चला जाएगा तो 9, कितना बचेगा 9, तो y बराबर कितना आ गया 9, और x बराबर 23, x बराबर 23, अर्थात इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 14, इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना होगा 448, अर्थात x बराबर 23 और y बराबर 9, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक बार और समझिए ध्यान से, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 14 है और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 448 है। तो बताइए कि संख्या कौन कौन सी वो दो संख्याएं हैं। माना कि वे संख्याएं x और y, माना कि वे संख्याएं क्या है x और y, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का अंतर, तो x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448। कावम्बी तो ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 14 और x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448, ये उनके वर्गों का अंतर है। ठीक है, तो देखिए हमने सर्व समीकरण का सूत्र लगाया, x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर x प्लस वाई कोष्टक के अंदर और कोष्टक और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई होगा। ठीक है, x वर्ग माइनस वाई वर्ग का मान कितना है 448, तो यहाँ पर हम लिख दिए 448, और x प्लस वाई तो x प्लस वाई। अच्छा x माइनस वाई का मान कितना है 14, तो यहाँ से हम लिख लिए 14। ठीक है, x प्लस वाई के साथ 14 किसमें है गुणा में है, गुणा में, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग या फिर बटा में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 448/14, 14 से हम डिवाइड किया कितना है 32, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 32, इसे माने क्या है समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1 और 3 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, समीकरण नंबर 1 और 3 को क्या किए हैं जोड़े हैं, तो x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32, ये x प्लस में ये भी x प्लस में, ये दोनों आपस में 2x, ऊपर वाला y माइनस में है नीचे वाला y प्लस में है, तो दोनों आपस में कट गए, बराबर का बराबर
14 और 32 को जोड़े तो 46। 2 जो है x के साथ किसमें है, गुणा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो x बराबर 46/2, 2 से डिवाइड किया 46 को तो कितना आया है 23। तो x का मान कितना आ गया 23। x के मान को समीकरण नंबर किस में रखे हैं 3 में। तो x + y बराबर 32, समीकरण नंबर क्या है 3, उसमें x के मान को रखें, x का मान कितना है 23, यहाँ से भी प्लस y बराबर 32। 23 जो है प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 32 - 23। तो y का मान कितना आ जाएगा, 32 में से अगर 23 चला जाएगा तो 9, तो y का मान कितना आ गया 9। अर्थात 23 और 9 वे दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है 14, और उनके वर्गों का अंतर जो है 448 है। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां। पहला प्रश्न है 10वां, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्या है, उनका गुणनफल कितना है 45, और उनका योग कितना है 14। उनका योग कितना है 14। तो योग संख्या है वो पता करना है। तो संख्या पता करना है, यहाँ पर क्या करना है, संख्याएं पता करनी है। चलिए इसे मिटाते हैं, उसके बाद अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ से इसको पूरा मिटा देते हैं। माना कि वो दो संख्याएं x और y सेम, ठीक है, माना कि ये संख्याएं x और y, उनका योग कितना है और उनका गुणनफल कितना है। तो x और y का गुणनफल, x और y का गुणनफल कितना है, कितना है गुणनफल 45 है। कितना है 45। तो x × y, x × y बराबर 45, ठीक है, समीकरण नंबर। और उनका योग, तो x + y बराबर कितना है 14। x + y बराबर कितना है 14। इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें वही संख्याएं पता करनी है। चलिए पता करते हैं। तो फिर अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, सर्वसमीका। क्या लगाएंगे, सर्वसमीका। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका, सर्वसमीका में कौन सा, तो माइनस वाला, x - y पूरे का वर्ग बराबर x + y पूरे का वर्ग -4xy, -4xy, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए x + y का मान कितना है, तो x + y का मान है 14। तो ये 14 का वर्ग, माइनस का माइनस, 4 का 4, गुणा x और y का मान कितना है, तो 45 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 45। 14 का हम गुणा करेंगे, 14 का पहला 14 पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा 196, और माइनस 45 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 180। 180, ठीक है। अच्छा, 196 में से 80 चला जाएगा तो बचेगा क्या 16। कितना बचेगा 16। देखिए x - y वर्ग बराबर 16। वर्ग को हम पक्षांतर करेंगे तो वर्ग इस पर आएगा तो करनी, तो x - y बराबर करनी के अंदर 16। 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है। तो x - y बराबर करनी के अंदर 4 और वर्ग और करनी आपस में कट जाएगा, वर्ग और करनी आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या x - y बराबर 4, जिसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ते हैं। थोड़ा सा समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। समीकरण 2 क्या है,
तो x प्लस वाई बराबर 14। और समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से समीकरण 3 जोड़ने के लिए प्लस, और प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। देखिए x और x को जोड़ेंगे तो 2x, और ये ऊपर वाला y प्लस में है, नीचे वाला y माइनस में, तो आपस में कट जाएंगे। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, कितना आ गया 18। ये दो जो है x के साथ किसमें है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो इसे कर देते हैं पक्षांतर। तो x बराबर 18/2, 2 एकम 2 और 2 नियम 18, x का मान आ गया कितना 9, x बराबर 9। अच्छा, x के मान को समीकरण नंबर किसमें रखें, किसमें रखेंगे 2 में। x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। x का मान कितना है 9, तो यहाँ पर लिखिए 9 प्लस वाई बराबर 14। 9 यहाँ पर प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 14 माइनस 9, 14 में से 9 चला जाएगा तो y बराबर 5, y बराबर 5। अर्थात 9 और 5 वे संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 45 है तथा योगफल कितना है 14 है, योगफल कितना है 14 है, ये इसका आंसर है। देखो फिर से समझिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 है, और दोनों संख्याओं का योग 14 है। तब हम मानेंगे कि माना कि वे संख्याएं x और y है, तब x इंटू वाई बराबर 45 समीकरण नंबर पहला, और x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सर्व समीकरण का सूत्र x माइनस वाई वर्ग, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर x प्लस वाई वर्ग माइनस 4x y, ठीक है। मान रखते हैं x प्लस वाई का मान कितना है तो 14 है, तो 14 का वर्ग माइनस का माइनस 4 का 4, x इंटू वाई का मान कितना है तो x इंटू वाई का मान है 45, तो 45। 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 196, और 4 का गुणा 45 से करेंगे तो 180, तो माइनस 180। देखिए 196 में से 180 चला जाएगा तो बचेगा क्या 16, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 16, जो वर्ग है इसको पक्षांतर करेंगे तो होगा करणीय में, और 16 किसका वर्ग है 16 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग और करणीय आपस में कट गए, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़े हैं। जब समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़े हैं तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 जोड़ेंगे तो प्लस 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 का गुणा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा उसमें। x और x को जोड़ेंगे तो 2x, नीचे वाला y माइनस में, ऊपर वाला y प्लस में, तो दोनों आपस में कट गए, बराबर का बराबर। 14 में 4 जोड़े तो 18। ये दो जो है x के साथ किसमें गुणा में है, तो उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग या फिर बटा में चल रहे हैं। तो देखिए x बराबर 18/2, 2 एकम 2 और 2 नियम 18, तो x का मान कितना आ गया 9। x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखें, कहाँ रखें समीकरण नंबर 2 में रखें, ठीक है। दो में रखें, उसके बाद देखिए x प्लस वाई बराबर 14, x का मान यहाँ से 9 रख दिए, प्लस वाई का मान बराबर 14, 9 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 14 माइनस 9, 14 में से 9 चला गया तो y बराबर 15, सॉरी 5, y बराबर 5, ये इसका आंसर है। x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया, ठीक है।